ये सब बीच में अभी हम लोगों को ये सुनाई दिया है कि हमारा अरुणाचल का 3 लोगों को एब्डक्ट किया गया था उस दिन, जो 10 अगस्त में जो इंसिडेंट हुआ उसमें। जैसे नाम है सोंगा तासो, जो हेद गांव बुरी है, उसके बाद जेंगन्या ताए, उसके बाद केनली निक्तोर। इन 3 लोगों को जो असम का लोग जो इसको एब्डक्ट करके, उसको किडनैप करके उसको बुरी तरह पीटा गया। एंड देन आफ्टर दैट उसको असम पुलिस को वो लोग जो है ये दे दिया, उसको अभी डिटेन कराया। तो सबसे पहले मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, खास करके जो हमारा राज्य सरकार है, पेमा खांडू सरकार को, कि जो भी आप यहाँ में एक्शन ले रहा है पार्शियली मत कीजिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमारा अरुणाचल का जो हिमे बस्ती का लोगों को ही डराया धमकाया जा रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, वो नहीं होना है। और जितना भी हमारा मिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी यहाँ में ये इशू को और फर्दर एस्केलेट मत कीजिए। और उसके अलावा आज सुनने में आया है कि जैसे आज सुबह लिकावाली में जो इंसिडेंट हुआ, जो वायलेंस का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये तरासो में वहाँ में आके जो असम का फॉरेस्ट पुलिस जो है वहाँ में खेती को जलाया, शायद कुछ घर भी शायद उसमें जला है। तो ये सब जो है, ये जो पर्टिकुलर जो चिंगारी जो इंसिडेंट हुआ है, एक चिंगारी की तरह जो इसको इग्नाइट किया गया था, इसको ये सब इंसिडेंट जो है उसको हवा देता है, उसको और फ्लेयर अप करता है। अ वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। आज आप सबका बीच में आने का एक बड़ा रीज़न है। हम लोग का अभी आप सब देख रहा होगा, असम और अरुणाचल का बीच में एक इशू चल रहा है। और ये इशू जो है हिमे विलेज, जो कंकु सर्कल एंड जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट अंदर आता है। तो रिसेंटली ऑन 10 अगस्त हम सब ने देखा है यहाँ में एक वायलेंस का कुछ फुटेजेस आ रहा था। तो इसको लेके अभी असम और अरुणाचल का बीच में जो नेशनल हाईवे है उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी करके रखा है, जिसका कारण से जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी कट ऑफ कर दिया है। तो आज हम एज ए कंसर्न अरुणाचली एंड ऑफ कोर्स एज द चेयरमैन ऑफ अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हम अपना बात रखने के लिए आया है। ये जो हिमे विलेज का जो इंसिडेंट है, आई एम श्योर हमारा अरुणाचल में बहुत लोग ऐसा होगा जो शायद हिमे विलेज का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा। इनफैक्ट आज हमको भी डिटेल में पता नहीं था, लेकिन आज हमने हिमे विलेज का वहाँ का यूथ लोगों को मिला, वहाँ का कंसर्न जो बेनिजन्स है उन लोगों को मिला, उन लोगों से डिस्कशन हुआ। तो उन लोगों का जो अप्रीहेंशन है, जो कंसर्न्स है, उसको लेके आप सबका बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों को हिमे विलेज का बारे में पता नहीं है और ये जो इंसिडेंट जो हुआ है इसको लेके मैं छोटा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ, जो मुझे वहाँ का लोकल से, वहाँ का यूथ लोगों से पता चला है। ऐसा है, इन द ईयर 2022 उसमें भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे वायलेंस भी हुआ था। ये पर्टिकुलर एक एरिया है, 12,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो हिमे विलेज का अंदर में आता है, जिसको वहाँ का लोग और असम में एक हमारा सेक्शन है बदोती विलेज, वहाँ का कुछ मिसिंग ब्रदर्स लोग जो है उसको क्लेम कर रहा है। इनफैक्ट ये बहुत समय से था। तो उस समय में ये चीज़ जो है समहाउ उसको शांत करा दिया था। लेकिन आफ्टर सर्टेन ईयर्स, दैट मीन्स कुछ दिन पहले 10 अगस्त को वायलेंस हुआ, जिसका कारण से अभी भी असम और अरुणाचल का बीच में बहुत बड़ा घमासान हो रहा है। तो ऐसा है, हिमे विलेज का जो कहानी है ऐसा है कि एक छोटा सा बस्ती है जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बस्ती और जो
द अदर बस्ती, जो अदर विलेज है जो असम में है, बदौती, वहाँ का लोग जो क्लेम कर रहा है, ये एक्चुअली ये दोनों का बीच में ऑलमोस्ट 4-5 जैसा बस्ती है गैप। तो उसमें जैसे हमको पता चला है कि मिंगमंग, रुति, पोम्पेक एंड भावनी बरी, ये सब बस्ती उसका बीच में आता है। तो ये लोअर सियांग में एक छोटा सा सर्कल है, छोटा सा बस्ती है, और ये एक छोटा सा पोर्शन है जिसको क्लेम कर रहा है। और इसी चीज को लेके ऑन 10 अगस्त 2026 को वहाँ का लोकल्स का बीच में एक डिस्कशन होना था। एक हमारा यहाँ में जैसे लोकल में होता है कबंग होता है, या फिर जो एक आपस में एक म्यूचुअल डिस्कशन के लिए एक समय रखा गया था। लेकिन 10 अगस्त में ही SIR का हियरिंग चल रहा था, तो जिसके कारण जो हिमे विलेज का जितना भी रेसिडेंट्स है उन लोगों को कंकू बस्ती में जाना पड़ा। कंकू बस्ती हिमे विलेज से 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो वहाँ से ये ऐसा एक इवेंट, ये क्लैश हो रहा था। तो उन लोगों ने, जो हिमे विलेज का लोगों ने ये पर्टिकुलर मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था, इनफैक्ट उसको कैंसिल कर दिया था कि इसको दूसरा दिन में करेगा। तो ऐसा करके वहाँ का जो हेड गांव बुरा है उन लोगों से ये अपील किया था कि जो असम का जो काउंटर पार्ट है, असम का जो लाद गांव बुरा बोला जाता है, उसको इन्फॉर्म किया था कि 10 तारीख को करना मुश्किल है, बिकॉज ऑन 10th इन लोगों का ऑलरेडी जो SIR का हियरिंग है ये ऑलरेडी शेड्यूल था। तो उस दिन में वहाँ का हिमे विलेज का जितना भी रेसिडेंस है ऑलमोस्ट सब कंकू बस्ती गया हुआ था। तो उसी दिन में जो बदौती का जो लोग है, खास करके जो मिसिंग ब्रदर्स लोग हैं, वो लोग वहाँ में पहुँच गया। और सिर्फ बदौती से सिर्फ नहीं है, आसपास का बस्ती लोग को भी लेके आ गया और बहुत बड़ा संख्या में आया। तो जब वहाँ में वो लोग पहुँच गया ज़बरदस्ती, तब इन लोगों ने जो गांव में जस्ट एक गांव बुरा था और 2 लोग थे, उन लोगों ने ये लोग से बातचीत करने का कोशिश किया। तो इसी बीच में जो आया था, जो बदौती से जो आया था मिसिंग ब्रदर्स लोग, ये लोग जो अटैक करना शुरू किया है। उसके बाद ये जो इशू जो है ये आउट ऑफ हैंड चला गया। फिर वहाँ से भी रिएक्शन आया। तो उसी बीच में अभी जो हम लोगों को जो न्यूज़ में सुनाई दे रहा है कि फायरिंग हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, ये सब हम लोगों को अभी सुनने मिल रहा है। लेकिन असली कहानी ऐसा है कि यहाँ में ये वायलेंस करने के लिए या फिर ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का ऐसा कोई कारण भी नहीं था। लेकिन ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है आउट ऑफ हैंड चला गया। और आज हम लोगों को जो देखने मिल रहा है कि असम और अरुणाचल का बीच में ये पर्टिकुलर एरिया को लेके बहुत बड़ा घमासान हो रहा है। और हमारा खास करके जो हमारा अरुणाचल का जितना भी एंट्री गेट्स है, चाहे गुमतो हो या फिर बंदरदेवा हो, चाहे वो होलोंगी हो, पूरा वो लोग जो है सील करके रख दिया। असम का वाला को यहाँ आने नहीं दे रहा है, यहाँ से उस तरफ जाने नहीं दे रहा है। और आप सबको पता है अरुणाचल जो है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अरुणाचल जो है, जो कनेक्शन है वो आसाम का थ्रू से जाना पड़ता है। तो अभी इसके कारण से अभी जितना भी हमारा अरुणाचलीस है जो कंकू विलेज में है या फिर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है या फिर ईस्टर्न अरुणाचल में है, वो लोग अभी ट्रांसपोर्टेशन में भी वो लोग वो चीज़ को नहीं कर पा रहा है, वहाँ से ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सब बीच में अभी हम लोगों को ये सुनाई दिया है कि हमारा अरुणाचल का 3 लोगों को एब्डक्ट किया गया था उस दिन, जो 10 अगस्त में जो इंसिडेंट हुआ। उसमें जैसे नाम है सोंगा तासो जो हेड गांव बुरी है, उसके बाद जेंगन्या ताए, उसके बाद केनली निक्तोर। इन 3 लोगों को जो असम का लोग जो इसको एब्डक्ट करके, उसको किडनैप करके उसको बुरी तरह पीटा गया। एंड देन आफ्टर दैट उसको असम पुलिस को वो लोग जो है ये दे दिया, उसको अभी डिटेन कराया।
अभी वो किस हालत में है किसी को पता नहीं। तो अभी जो वहाँ का ये हिमे बस्ती का अभी जो स्थिति ऐसा है कि वहाँ में डर का माहौल है। जितना भी बस्ती का बुरा बुरी है, जो भी हमारा वहाँ का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, वो लोग सब डरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस तैनात हुआ है या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ में क्रिएट हो रहा है, अभी ये लोग जो है वहाँ में शांति से भी नहीं बैठ पा रहा है। तो आज जो यूथ लोग हमको मिलने आया था, हमारा टीम को मिलने आया था, ये लोग ऐसा है कि ये लोग यहाँ पे कोचिंग ले रहा है, यहाँ पे क्लासेस कर रहा है, ये लोग बेचारा वहाँ में रीच नहीं कर पा रहा है, यहाँ से वहाँ पे जा भी नहीं पा रहा है और कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ का कम्युनिकेशन को भी उसको भी डिस्टर्ब करके रखा है। तो सुनने में आया है कि प्रॉपर फ़ोन से भी बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो समवेयर ये व्हाट्सएप से या फिर दूसरा मीन से वो लोग ट्राई करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसा है कि अभी जो सिचुएशन है कि यहाँ में जो डर का ये माहौल पैदा हुआ है, और जो हमारा अरुणाचलीस को यहाँ में जिस हिसाब से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वायलेंस जो हुआ है, हमको लगता है कि इसको डेफिनेटली इंक्वायरी तो होना है, और ये इंक्वायरी जो है असम एंड अरुणाचल दोनों का तरफ से मिलके होना है। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ में हमारा जो हिमे बस्ती का लोग वहाँ में खुल के घूम नहीं पा रहा है, वहाँ में डर के बैठना पड़ रहा है, आई थिंक ये बहुत चिंताजनक वाला स्थिति है। तो ये मीडिया का माध्यम से मैं अरुणाचल का जो हर एक जनता और असम का हर एक जनता और जो हमारा रिस्पेक्टिव सरकार है, अरुणाचल का सरकार और असम का सरकार, आप सबको मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि सबसे पहले यहाँ में जो भी सिचुएशन है इसको फर्दर एस्केलेट होने नहीं देना है। तो उसके लिए मैं अरुणाचल सरकार से भी अपील करता हूँ कि ये जो अभी जो ये इशू सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, इसको जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करना है। और यहाँ में हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि अरुणाचल का ही लोगों को यहाँ में पुलिस लोग ढूंढ रहे हैं, वो भी अरुणाचल का पुलिस। तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, आई थिंक जितना हम लोगों को पता चल रहा है, बाहर से हिमे बस्ती में आके इंसिडेंट हुआ है। हिमे बस्ती का लोग जो है बाहर जाके हुआ नहीं है। तो दैट मीन्स समवेयर इसमें एक इम्पार्शियल तरीका से इसको एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, खास करके जो हमारा राज्य सरकार है, पेमा खांडू सरकार को, कि जो भी आप यहाँ में एक्शन ले रहा है पार्शियली मत कीजिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमारा अरुणाचल का जो हिमे बस्ती का लोगों को ही डराया धमकाया जा रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, वो नहीं होना है। और जितना भी हमारा मिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी यहाँ में ये इशू को और फर्दर एस्केलेट मत कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन ये जो है, दिस इज समथिंग जो जिसमें हम लोग किसी का कोई भलाई होने वाला नहीं है, किसी का भला नहीं होगा। यहाँ में डैमेज होगा तो दोनों भाई भैया को ही होगा, जो असम में है और जो अरुणाचल में है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप रिस्ट्रेन मेंटेन कीजिए, पीस एंड जो डिस्कशन है उसमें थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए। और तीसरा बात यह है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है या फिर पेशेंट्स लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो काइंडली ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट या फिर जो आप लोग जो बंद को एक डिक्लेयर करके रखा है, एक सिचुएशन क्रिएट करके रखा है, काइंडली आप इसको कॉल ऑफ कीजिए। और जो भी इशू है इसको डिस्कशन का थ्रू से, इसको नेगोशिएशन से, इसको पीसफुल तरीका से इसको एड्रेस कीजिए। उसके बाद जो हमारा
दोनों सरकार से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अरुणाचल का जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू सर, उसके बाद असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सर, आप लोगों ने मिलके एक नामसाई डिक्लेरेशन भी किया था इन द ईयर 2023, और वो डिक्लेरेशन का हिसाब से ये पर्टिकुलर विलेज जो है, जो हिमे विलेज, हिमे बस्ती जो है, ये अरुणाचल का ये मैप का हिसाब से अरुणाचल का एक टेरिटरी है। तो मैं आप दोनों से, रिस्पेक्टिव सरकार से, और जितना भी आम जनता है, आसाम से भी और अरुणाचल का भी, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी का समय में रिस्ट्रेंट मेंटेन कीजिए। उसके बाद अभी वहाँ में जो डर का माहौल है, वो डर का माहौल को आप लोग उसको सबसाइड कराइए। और यहाँ में जो हिमे विलेज का, हिमे बस्ती का जो भी हमारा माता पिता है, हमारा भाई बहन है, उसका सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। और असम अरुणाचल का जो बाउंड्री एरियाज में जितना भी अरुणाचलीस है, जो भी वहाँ पे सेटल हुआ है, और वहाँ में जो एक ऐसा एक chaotic सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसको गौर से काइंडली रिस्पेक्टिव सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको एड्रेस करिए। उसके बाद फॉर द लॉन्ग टर्म एंड फॉर परमानेंट सॉल्यूशन, जो नामसाई डिक्लेरेशन ऑन 20 अप्रैल 2023 में जो डिक्लेरेशन हुआ था, इसको अबाइड कीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में हिमे विलेज, हिमे बस्ती जो कंकु सर्कल का अंदर आता है, जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का अंदर आता है, वो डिक्लेरेशन का हिसाब से वो अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है उसका अंदर में उसको इंक्लूड किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नामसाई डिक्लेरेशन को भी असम सरकार और अरुणाचल सरकार, आप लोग इसको अपहोल्ड कीजिए। इसके अलावा जैसे उसी दिन में जो घटना हुआ था ऑन 10 अगस्त, उसमें जो एक गांव बुरा है मिकोक मोमले सर, इसको जो असम से जो आया था, जो मिसिंग ब्रदर्स लोग का तरफ से, वो लोग जो इसको किडनैप किया था, इसको एब्डक्ट किया गया था। तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसके अलावा आज सुनने में आया है कि जैसे आज सुबह लिकावाली में जो इंसिडेंट हुआ, जो वायलेंस का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये तरासो में, वहाँ में आके जो असम का फॉरेस्ट पुलिस जो है, वहाँ में खेती को जलाया, शायद कुछ घर भी शायद उसमें जला है। तो ये सब जो है, ये जो पर्टिकुलर जो चिंगारी जो इंसिडेंट हुआ है, एक चिंगारी की तरह जो इसको इग्नाइट किया गया था, इसको, ये सब इंसिडेंट जो है उसको हवा देता है, उसको और फ्लेयर अप करता है। तो मैं अरुणाचल का सरकार और असम का सरकार से, आप दोनों से मैं अपील करता हूँ कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को और फर्दर आउट ऑफ हैंड जाने मत दीजिए। और अभी जो सिचुएशन है, मैं प्रे करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, जो भी यहाँ में इन्वॉल्व है, चाहे वो मिसिंग कम्युनिटी से हो, चाहे वो अरुणाचल का सिटीजन्स हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेस्ट्रेंट मेंटेन कीजिए, पीस मेंटेन कीजिए। उसके बाद जो रिस्पेक्टिव सरकार है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए इसमें डेफिनेटली आप लोग इसमें काम करना है। थैंक यू सो मच। नलो जी, जैसे कि देखा जाए तो हर बार असम अरुणाचल का बॉर्डर इश्यू में हमेशा इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया जाता है, तो आपको क्या लगता है हमारे सरकार कुछ अलग से एक्स्ट्रा अरुणाचल कॉरिडोर कुछ बनाना चाहिए? एक्चुअली ये पर्टिकुलर इंसिडेंट ने, इनफैक्ट पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है, जहाँ में अगर असम बंद हो जाता है तो हम लोगों को भी पूरा कट ऑफ कर देता है, पूरा देश से कट ऑफ कर देता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, क्योंकि हमारा अरुणाचल जो है सिर्फ ये वेस्टर्न साइड तक नहीं है, इनफैक्ट ईस्टर्न साइड में भी है, जैसे नामसाई और TLC रीजन है, और ये सब कनेक्शन जो है ये असम के थ्रू से होता है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो हमको लगता है कि अभी हमारा अरुणाचल का, विद इन अरुणाचल, ये इंटर स्टेट वाला
ये कॉरिडोर नहीं बना के इट शुड बी विद इन द स्टेट। हमको जो कम्युनिकेशन का जो एक पैसेज है, ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसेज है, या फिर उसको हाईवे का हो या फिर जो हमारा कॉरिडोर है ट्रांसपोर्टेशन का, आई थिंक हमको उसमें फोकस करना चाहिए। दिस इज़ अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न जिसको हमको गौर करना है।